आप कहाँ से आए हैं? आप कौन हैं? आपको कहाँ जाना है? आपका भविष्य क्या है? और आपको करना क्या है? जी हाँ, आपको करना क्या है और आपका भविष्य क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में तय करूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको सब बताता हूँ। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। ये मैं नहीं, ये वेदों की वाणी है जो मैं कह रहा हूँ। छिपा था क्या कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, ये एक मिस्ट्री है। ये सवाल हर इंसान के मन में आना नेचुरल है। लाखों सालों से इंसान इस बारे में सोचता आया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि लाखों सालों पूर्व इसे सवाल का जवाब वेदों में दिया जा चुका है, तो आप क्या कहेंगे? वेदों में न सिर्फ ये बताया है कि ब्रह्मांड कैसे बना है, अपितु यह भी बताया है कि सबसे पहले क्या था, यह ब्रह्मांड खत्म कैसे होगा, हम सब कहाँ से आए, आखिर ब्रह्मांड बना ही क्यों, क्या यह ब्रह्मांड पहली बार बना है या पहले भी ऐसे ब्रह्मांड बने थे, हमारा भविष्य क्या है, हम अंत में कहाँ जाएंगे। तो आइए हम ब्रह्मांड के निर्माण के साथ इन सब सवालों के जवाब वेदों से देखते हैं। वेद क्या कहते हैं? महादेव शिव, महर्षि ब्रह्मा क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था को जानने के लिए आइए हम इस ब्रह्मांड के फिल्म के 0 सेकंड या 0 मूवमेंट पर चलते हैं। महाभारत में महादेव शिव कहते हैं, नित्यमेकम अनुव्यापी क्रियाहीनम हेतुकम अग्राह्यम इंद्रिय सर्वे रेतद व्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृतिर्मूलम प्रधानम योनिरव्ययम अव्यक्तस्यैव नामानि शब्देह पर्यायवाचके। महादेव कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मूल कारण यानी पदार्थ की फंडामेंटल मूल अवस्था प्रकृति के रूप में था। जो पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था है, इसे महादेव ने नित्य कहा है, यानी कि पदार्थ कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। तब ऐसा पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, उसमें कोई क्रिया नहीं थी। क्रिया के अभाव में तब कोई फोर्स या बल भी नहीं था। उसी पदार्थ से पूरी सृष्टि बनाई जाती है। वह अत्यंत सूक्ष्म था। पूरे अनंत आकाश में फैला हुआ पदार्थ आकाश के साथ एक जैसा हो गया था। वह हर जगह एक समान था। वह पदार्थ अव्यक्त था। महादेव कहते हैं कि उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि तब वह पदार्थ सोया हुआ सा रहता है, यानी कि उसके गुण या प्रॉपर्टीज स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। इसी बात को भगवान मनु कहते हैं, प्रासीदिदम तमोसूतम अप्रजातम लक्षणम अप्रतर्कम विज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। यह पूरा ब्रह्मांड सृष्टि के पूर्व गहन अंधकार में था, बिना लक्षणों वाला था, न जानने योग्य था, अप्रवर्त्य था, यानी वह ऐसा था उस पर विशेष प्रकार से तर्क नहीं किया जा सकता। और प्रसुप्तमेव सर्वतः, वह हर जगह सोया हुआ था, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज ही स्लीपिंग मोड में थी। इसी बात को महर्षि ब्रह्मा कहते हैं, तमो व्यक्तम शिवं धामः प्रजोयेनि सनातनः। वह सनातन पदार्थ ऐसी अंधकार की अवस्था में होता है जैसे अंधकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सृष्टि की सभी क्रियाएं इसी पदार्थ से उत्पन्न होती हैं। इन सब वचनों से पता चलता है कि सृष्टि की शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड अपने कारण रूप में प्रकृत अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। तब न कोई क्रिया थी, न कोई बल था, समय का व्यवहार नहीं था, न प्रकाश था, घोर अंधकार था, तापमान बिल्कुल 0 था। उस पदार्थ के सभी गुण व्यक्त नहीं थे, सोए हुए थे। इसलिए तब कुछ भी न होने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वह था। वह पदार्थ न कण रूप में था, न तरंग रूप में, न कंपन रूप में, वह अव्यक्त था। इसलिए वेद कहते हैं, न तदातिन्नो तदाति तदा निम्नयाति विजो नो योम परोयत क्रिया वे वह तस्य सम्मानम व सर्मानम क्रियातुम कहने कबीरम। वेद के इस मंत्र में बताया गया है कि सृष्टि से पहले शुरुआत में सबसे पहले न सत था न असत। सत यानी कि यह जगत, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, ग्रह, तारे, एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब नहीं थे।
असत भी नहीं था, यानी कि शून्य या वैक्यूम स्पेस भी नहीं था, क्योंकि पूरे खाली स्थान को, वैक्यूम स्पेस को सृष्टि से पहले प्रकृति ने हर जगह भर रखा था। इसलिए खाली स्थान भी नहीं रहा, वह पदार्थ अव्यक्त था। महर्षि वशिष्ठ इस पदार्थ को अविद्य कहते हैं, क्योंकि यह विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान जैसा था। इसलिए कहते हैं सबसे पहले सोच कर देखें कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई गति ही नहीं, जो खुद सोया हुआ है, वह क्या अपने आप ब्रह्मांड को पैदा कर सकता है? नहीं। इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाली एक और चेतन सत्ता होती है, जिसे ईश्वर या भगवान कहते हैं। यह ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है, न कि यह किसी की जबरन कल्पना है। फिर यह सृष्टि कैसे पैदा होती है? क्या होता है कि सृष्टि उत्पन्न हो जाती है? नासदीय सूक्त में ही बताया है कि तब ईश्वर में काम यानी इच्छा उत्पन्न होती है कि वह जीवों के लिए सृष्टि की रचना करे। तब वो ईश्वर जो सर्वव्यापक है, उस सोई हुई प्रकृति को काल तत्व के माध्यम से जगाता है, उस प्रकृति की साम्य अवस्था को भंग कर देता है, उसमें अत्यंत सूक्ष्म हलचल उत्पन्न कर देता है, जिससे प्रसुप्त यानी सोई हुई प्रकृति के गुण प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले अनंत आकाश में फैली हुई प्रकृति में हर जगह हर क्षण एक सूक्ष्म लहर जैसी रश्मि उत्पन्न होती है। इसे ओम रश्मि कहा जाता है। यह ओम रश्मि काल तत्व का जागृत रूप होती है। यह प्रकृति के अवस्था को निरंतर बदलती रहती है, जिससे प्रकृति अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती रहती है। अब संपूर्ण अनंत आकाश में हर जगह सूक्ष्म स्पंदन रूप में ब्रह्मांड की अवस्था होती है। लाखों सालों तक ब्रह्मांड इस कंपन रूपी अवस्था में रहता है। ब्रह्मांड कब कौन कैसी अवस्था में पहुंचता है, उसके बारे में सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं, सत्वरजस्यम ता सा साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतिन महान महतो अहंकार अहंकारात् पंचन तन्मात्राणि वै इंद्रिय तन्मात्राणि त्रयः स्थूल भूतानि पुरुषः पंचवेंचो दृढ़ाः। यानी कि शुरुआत में प्रकृति की साम्य अवस्था के भंग होते ही वह प्रकृति महत रूप में तत्व में बदल जाती है। महत तत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा और फिर पंचभूत उत्पन्न होते हैं। भगवान मनु के अनुसार पंच महाभूत में सबसे पहले ब्रह्मांड में आकाश तत्व की उपस्थिति होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की अवस्था में ब्रह्मांड पहुंच जाता है। जो ब्रह्मांड सबसे पहले प्रकृति रूप में था, वही लाखों वर्षों तक कंपन रूप में रहता है। फिर कंपन रूप से अग्नि रूप में, यानी ब्रह्मांड डुअल नेचर का हो जाता है, और फिर उस अग्नि अवस्था से जल और पृथ्वी यानी कि पार्टिकल नेचर में उसका परिवर्तन होता है। यह ब्रह्मांड अलग अलग अवस्थाओं में ट्रांजिशन करता रहता है। पूरे ब्रह्मांड को इन अवस्थाओं में परिवर्तित करने वाली ओम रश्मि होती है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ओम का ही विस्तार है। अब तक हमने जान लिया कि ब्रह्मांड सबसे पहले कैसे था, यह कैसे बना, अब यह ब्रह्मांड कैसे नष्ट होगा। इस ब्रह्मांड के पैदा होने की अब तक प्रक्रिया हमने जानी है। यदि उसी को उल्टा करें तो वह इस ब्रह्मांड के नष्ट होने की प्रक्रिया है, यानी कि यह ब्रह्मांड धीरे धीरे उसी प्रकृति पदार्थ में फिर से विलीन हो जाता है जब इसका विनाश होता है। नाशः कारण लयः, अपने कारण में विलीन होना ही नाश है। ब्रह्मांड के नष्ट होने की प्रक्रिया भी लाखों करोड़ों सालों में होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक साथ यदि देखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड ने स्वयं को ही निगल लिया हो। प्रत्येक वर्तमान ब्रह्मांड की फिल्म 0 सेकंड से शुरू होकर फिर से 0 सेकंड पर ही खत्म होती है। यह ब्रह्मांड पहला ब्रह्मांड नहीं है। इससे पहले अनेकों असंख्य अनंत ब्रह्मांड बन चुके हैं और आगे भी ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनते रहेंगे। प्रकृति का ब्रह्मांड में परिवर्तन व ब्रह्मांड का पुनः प्रकृति में परिवर्तन एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हमेशा से चलती आ रही है। नेदर बिटवीन नॉर एंड।
लेकिन हम कहाँ से आए, हमारा भविष्य क्या है, क्या हम आत्माएं ब्रह्मांड की शुरुआत के मोमेंट पर भी थी? नासदी सूक्त के 5वें मंत्र में बताया गया है कि सबसे पहले प्रकृत अवस्था के समय आत्माएं भी थी, किंतु वे निष्क्रिय अवस्था में थी। अब तक के विवरण से यह पता चल गया कि सबसे पहले 3 वस्तुएं थी: अव्यक्त प्रकृति, ईश्वर और आत्माएं। कुछ आत्मा मोक्ष में होती हैं, कुछ आत्माओं के पूर्व सृष्टि के कर्म फल को देने के लिए फिर से नई सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए सबसे पहले प्रकृति अवस्था के समय में जो आत्माएं थी, उनके पूर्व सृष्टि के कर्म फल बाकी थे, जिसके लिए नई सृष्टि बनाई जाती है। इसलिए यह सृष्टि हमारे लिए बनाई गई ताकि हम कर्म कर सकें और कर्म फल हमें प्राप्त हो। हमारा भविष्य क्या है? वेदों के अनुसार अपने कर्मों के बंधन से छूटना ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए हमें ब्रह्मांड और सृष्टि के विज्ञान को जानना ही पड़ेगा। इसलिए वेद कहते हैं, अंधतमः प्रविश्यन्ति अविधान उपासते ततो गुह्य अवते तेयो या उविद्यायान रता। यानी कि जो लोग केवल ब्रह्मांड और भौतिक पदार्थ के विज्ञान को ही समझते रहते हैं, उनका भविष्य अंधेरे में है। लेकिन जो लोग ब्रह्मांड को छोड़कर सिर्फ भगवान या अध्यात्म में लगे रहते हैं, उनका भविष्य और भी ज्यादा गहन अंधकार में है। तो वेद कहता है कि दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। बिना ब्रह्मांड के ईश्वर को नहीं समझ सकते और बिना ईश्वर के ब्रह्मांड को पूरी तरह नहीं समझ सकते। यदि हमें कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो पूरे ब्रह्मांड को समझने के साथ ईश्वर को भी समझना होगा। दोनों की पैरेलल स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। शुरुआत में ब्रह्मांड पूरी तरह कैसे अलग अवस्था में बदलकर उत्पन्न होता है, यह सब वेदों के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। इस ग्रंथ पर वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी ने कई सालों तक रिसर्च करके पूरी तरह से एक नई थियरी दी है। इसे वैदिक रश्मि थियरी कहा जाता है। इसे बीएचयू वाराणसी के साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। इसे हमने सरल भाषा में यहाँ बताया है। यह थियरी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मात्र 1 मिनट। मेरा नाम है ऋतिक पांडे ध्रुव और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राण। दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, नासदीय सूक्त, वेद, पुराण और भी कई ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं और रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद आदि को ब्राह्मणों ने लिखा है। और आज के मॉडर्न फिजिक्स को ललकारती उस पर हावी हमारी वैदिक फिजिक्स में ऐसी कई बातें लिखी हैं, ऐसे कई खोजें हैं जिसे विज्ञान आज तक न खोज सका है और न पा सका है। ईश्वर को पाना है तो आपको विज्ञान और ईश्वर दोनों को समान रूप से जानना होगा, गहराई में जानना होगा, दोनों पर समान रूप से चिंतन करना होगा। प्राचीन विज्ञान की अपेक्षा आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है और हमारे कई विद्वानों ने कई चीजें लिखी हैं और ईश्वर का चिंतन करते करते सद्गति प्राप्त की। पहले 4 वर्णों में विभक्त समाज में क्षत्रिय राजा होता था और उसका काम राज का चलाना होता था और ब्राह्मण विद्वान होकर गुरु का पद संभालता था। राजा को सलाह देता था जिससे कुछ अनशन या अपशगुन न होने पाए, कुछ गड़बड़ न होने पाए, जिससे समाज का कल्याण हो, अराजकता न होने पाए। और वही ब्राह्मण ईश्वर और ब्रह्मांड का चिंतन करते करते सद्गति को प्राप्त करता था। ईश्वर को जानने के लिए ब्रह्मांड को जानना क्यों आवश्यक है? इसका एक लाइन में यह उत्तर है कि ईश्वर की जब इच्छा होती है तभी वह ब्रह्मांड का निर्माण करता है, अर्थात ईश्वर उसके बाद ब्रह्मांड निर्माण। अगर आप ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया समझ ले रहे हैं, अगर आपने ब्रह्मांड को गहराई से जान लिया, तो बस आप ईश्वर तक पहुंचने में, ईश्वर को जानने में एक कदम दूर हैं और आप चिंतन करते करते एक दिन ईश्वर को भी जान जाएंगे। पहले के समय में ब्राह्मण, जो ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, कई क्षत्रिय भी तपस्या करते थे, वो केवल ब्रह्मांड और ईश्वर को जानने का प्रयत्न करते थे। परंतु अब न तो ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व बचा है, न वह विद्वानता बची है, कुछ भी नहीं बचा।
न ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व बचा है, न क्षत्रिय में क्षत्रियत्व का गुण। अतः अपनी अपनी परंपरा को बचाएं और खुश रहें। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अब तक दुनिया में सबसे तेज चाल किसकी है? आप तुरंत बताएंगे कि निर्वात में 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल। परंतु हमारे वेदों में प्रकाश की चाल से भी तेज चाल बताई गई है। मैं अगली वीडियो में आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा, और उस चाल का नाम है धनंजय प्राण। धनंजय प्राण प्रकाश से भी तेज चलता है। मैं धनंजय प्राण के विषय में बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। आपको ये जानकारी गूगल पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपको किताब से पढ़कर बता रहा हूँ, गहराई से बता रहा हूँ। मैं आपको इसके विषय में अपनी अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। हमारे वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने ब्लैक होल के कई सिद्धांतों को चुनौती दे दी है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ब्लैक होल के कई ऐसे तथ्य थे जो निराधार थे। और हमारी वैदिक फिजिक्स में जो ज्ञान उन्होंने वेदों से कलेक्ट किया है, वेदों के रिसर्च किया है वेदों पर, उनमें आधार युक्त ज्ञान है। और इसलिए उन्होंने ब्लैक होल के कई सिद्धांतों को जो मॉडर्न फिजिक्स में है चुनौती दे दी है। क्या चुनौतियां दी हैं, अगली वीडियो में ये जानकारी आपको दी जाएगी। और तो और अभी मैंने जो ब्रह्मांड की व्याख्या की है, इससे बिल्कुल भिन्न और निराधार व्याख्या जॉर्ज लेमन तेरे ने महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, वो की थी। उस पर भी नैष्ठिक जी ने चुनौती दे दी है, और ऐसे ऐसे विषयों पर प्रश्न पूछ लिए हैं कि उनका उत्तर देना मुश्किल होता जा रहा है। और हमारी वैदिक फिजिक्स साबित होती जा रही है कि वैदिक या वेद तार्किक हैं, वेदों का ज्ञान तार्किक है। दयानंद सरस्वती जी कहते थे, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों का ज्ञान तार्किक है। आपने वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, तो आप ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से समझ लेंगे, आप ईश्वर को समझ लेंगे, आप ईश्वरीय सत्ता को समझ लेंगे। और अब हमारी वैदिक फिजिक्स धीरे धीरे प्रकाश में आ रही है, और वह दिन दूर नहीं जब मॉडर्न फिजिक्स के कई निराधार सिद्धांतों को खारिज करके पूरी दुनिया हमारी वैदिक फिजिक्स को पढ़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी अनेक जानकारियां, अपनी वैदिक फिजिक्स से जुड़ी, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों में जुड़ी ऐसी अनेक जानकारियां हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार और धन्यवाद। आगे की कड़ी में हम आपको वैदिक फिजिक्स, वैदिक बायोलॉजी, वैदिक केमिस्ट्री और वैदिक विज्ञान, जिसमें अनंत ज्ञान छिपा है, से संबंधित ज्ञान आगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।